दोस्तों, भगवान सूर्य ने देवी संध्या के साथ विवाह किया और 3 बच्चों का जन्म हुआ। वे सब मनु, यम, मृत्यु के भगवान और यमुना। हालांकि संध्या सूर्य के लिए एक पवित्र पत्नी थी, लेकिन वे सूर्य की चमकदार प्रतिभा और गर्मी को सहन नहीं कर सकी। इसीलिए वह सूर्य की प्रतिभा का सामना करने के लिए आवश्यक शक्ति हासिल करने के लिए तपस्या करने की इच्छा भी रखती थी। तो दोस्तों, अपनी तपस्या के परिणाम स्वरूप हासिल की गई अपनी प्रतिभा को भी आगे बढ़ाना चाहती थी। तो दोस्तों, संध्या ने एक औरत को बनाया और उसका नाम छाया रखा और कहा कि वह सूर्य की पत्नी के रूप में अपनी भूमिका का प्रतिनिधित्व तब करे और 3 बच्चों की देखभाल भी करे। हालांकि वह सूर्य भगवान के लिए अपनी योजनाओं को किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहती थी। तो दोस्तों, इसीलिए वह तपस्या करने के लिए जंगलों में चली गई, क्योंकि छाया बहुत साधारण रूप से मिलती जुलती थी। तो दोस्तों, सूर्य भगवान उस पर संदेह नहीं कर सके। छाया के माध्यम से सूर्य भगवान 3 और शिशु हुए थे, जो थे मनु, शनि और तामपति। इसीलिए शनि को सूर्य के पुत्र और यम का भाई कहा जाता है। तो दोस्तों, जब शनि छाया के गर्भ में थे, उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए चमकदार सूर्य के नीचे एक गंभीर तपस्या की, क्योंकि वह पूरी तरह से भगवान शिव की प्रार्थना और पूजा में डूब गई थी। तो दोस्तों, दिव्य शक्ति गर्भ के भीतर बच्चे का पोषण करती थी। इसीलिए शनि देव भगवान शिव को बहुत समर्पित थे। तो दोस्तों, इसके अलावा जब छाया ने इतनी देर तक धधकते सूरज के नीचे तपस्या की थी, तो शनि गर्भ के अंदर काले रंग के हो गए थे। तो दोस्तों, जैसे ही शनि जन्म हुआ, सूर्य भगवान ने उसके रंग को देखकर तुच्छ जाना। इस बात पर संदेह किया कि शनि का जन्म उनके पास हुआ। तो दोस्तों, नाराज हुए शनि देव ने जब अपने पिता पर नजर डाली, तो शनि देव की शक्ति के कारण सूर्य भी काले रंग में झुलस गए थे। तो दोस्तों, बाद में सूर्य ने अपनी गलती के लिए पश्चाताप किया और भगवान शिव की पूजा की। तो दोस्तों, जिन्होंने उन्हें बताया कि क्यों शनि इतने काले थे। तो दोस्तों, इस बात के पीछे सच्चाई को जानने के बाद दूसरे भगवान अपने पुत्र शनि देव के साथ खुश थे और वे एक दूसरे को बेहतर समझने लगे। तो दोस्तों, शनि देव भगवान शिव के एक प्रिय शिष्य बन गए और सभी ज्ञान उनसे सीख गए। तो दोस्तों, शिव शनि देव की भक्ति और ईमानदारी से बहुत प्रसन्न थे। तो दोस्तों, इसीलिए उन्हें पृथ्वी पर पैदा हुए जीवन पर उन्हें महत्वपूर्ण
ग्रहों का स्थान दिया, तो दोस्तों उन्हें लोगों द्वारा किए गए कर्मों के प्रभावों को वितरित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। तो दोस्तों शनि देव बेहद उदार भगवान है। हालांकि कई लोग उन्हें क्रूर रूप में देखते हैं। वह अपने भाई यम मृत्यु के देवता की तरह इतने न्यायप्रिय हैं, इसीलिए वे लोगों द्वारा किए गए कर्मों के अनुरूप सही प्रकार के परिणाम प्रदान करते हैं। तो दोस्तों अच्छे कर्मों के साथ शनिदेव की प्रार्थना करने से उनके आशीर्वाद प्राप्त होंगे। तो दोस्तों और पीड़ित लोगों को कम भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखकर बताइए कि हमारी वीडियो कैसी लगी।